हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वीर तेजा नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। तो बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की। ए डिजास्टर कैन बी डिफाइन एज ए सीरियस डिसरप्शन दैट कॉज डैमेज। इस लाइन का मतलब होता है डिजास्टर एक सीरियस व्यवधान, डिसरप्शन का मतलब होता है व्यवधान होता है, व्यवधान मतलब बाधा होती है जो कॉज करती है डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को डैमेज करती है। किस किस को डैमेज करती है? इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ। डिटोरिएशन का मतलब होता है लाइफ को, हेल्थ को बिगाड़ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप और कॉज क्या होते हैं। इसके टाइप दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोल दो या ह्यूमन डिजास्टर, जो ह्यूमन के द्वारा डिजास्टर पैदा किए जाते हैं उसे ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर की। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? ए सीरियस डिस्ट्रप्शन ट्रिगर्ड बाय ए नेचुरल हैज़ार्ड देन कॉज ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड इन्वायरमेंटल लॉस। ट्रिगर का मतलब है किस किस से हो रहा है, मतलब नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल हैज़ार्ड कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेचुरल हैज़ार्ड की। नेचुरल हैज़ार्ड किस किस से हो रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हाइड्रोलॉजिकल या वाटरलॉजिकल। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है या वाटरलॉजिकल डिजास्टर, इनको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। नेचुरल कौन कौन से तरीके से डिजास्टर आता है? वाटर जैसे हम बात करें साइक्लोन, चक्रवात, टाइफून आंधी, स्ट्रॉम्स तूफान, हेल स्ट्रॉम मूसलाधार बारिश, ड्रॉप्ड सूखा और हीट वेव। हीट वेव का मतलब होता है लू। नेक्स्ट हम सेकंड बात करेंगे जियोग्राफिकल डिजास्टर। जियोग्राफिकल डिजास्टर के बारे में, रिलेटेड टू अर्थ, यह पृथ्वी से जुड़ा होता है। इसमें कौन कौन से तरीके से डिजास्टर आते हैं? अर्थक्वेक डिजास्टर मतलब भूकंप, सुनामी से हो सकता है, वोल्केनो ज्वालामुखी एक्टिविटी, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो सकता है, सरफेस कोलैप्स, कहीं पे जगह खड्डा हो सकता है, कहीं पे ज़मीन फट सकती है, वैसे वगैरह कुछ भी हो सकता है। थर्ड वन बात करेंगे बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब होता है इंक्लूड एक्सपोजर टू टॉक्सिन। एक्सपोजर यानी फैलना, टॉक्सिन फैलना, पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह बायो एक्टिव जैसे सब्सटेंस फैल सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। हमने सेकंड मोस्ट बात की थी ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमन डिजास्टर या आर्टिफिशियल, इसको सेकंड मोस्ट बात करेंगे। आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल डिजास्टर। इसमें क्या होता है? सीरियस डिसरप्शन ट्रिगर्ड किससे हो रहा है? ह्यूमन इंड्यूस हैज़ार्ड, ह्यूमन हैज़ार्ड से हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से तरीक़ों से डिजास्टर पैदा कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। इसमें टेक्नोलॉजिकल तकनीकी द्वारा या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कोई भी मलबा जैसे उससे हम डिजास्टर कर सकते हैं, हानि कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, कोई भी मकान बिल्डिंग बिल्डअप कर रहे हैं तो उसमें फेलियर हो सकता है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की जान जा सकती है, इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, इंडस्ट्री पॉपुलेशन नहीं है, इंडस्ट्री पोल्यूशन हो सकता है, टॉक्सिन वेस्ट होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है विस्फोट, न्यूक्लियर विस्फोट। सेकेंड मोस्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें कौन कौन से होते हैं? इट एक्ट ह्यूमन बिहेवियर एक्टिविटी, ह्यूमन के बिहेवियर एक्टिविटी होती है जो डैमेज करती है नेचुरल रिसोर्स को। किस किस को? नेचुरल रिसोर्स जैसे डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, पेड़ पौधों को काटते हैं, वाटर पोल्यूशन, नदी वगैरह झरने या पॉन्ड्स में पोल्यूशन फैलाते हैं, एयर पोल्यूशन हवा को गंदे करते हैं, और नॉइज़ शोर शराबा मचाते हैं जिससे इन्वायरमेंटल अफेक्ट होता है। थर्ड वन हम बात करेंगे फेज ऑफ डिजास्टर। नेक्स्ट हम बात करने वाले फेज, इसके कौन कौन से फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है मिटिगेशन, सेकंड वन प्रिपरेशन, थर्ड वन होता है रेस्पॉन्स, और फोर्थ वन बात करेंगे हम रिकवरी की। फर्स्ट हम मिटिगेशन में बात करते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है निवारण, जिसमें हम डिजास्टर आने से पहले ही उसका निवारण करने के लिए सोचते हैं। जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बिल्डअप करते हैं तो हम उसको बहुत मजबूत तरीके से बनाते हैं जिससे वह डिजास्टर आने पर ना तो गिर सके और ना ही किसी को हानि पहुंच सके। इसमें मिटिगेशन में यही होता है। सेकेंड हम बात करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है डिजास्टर आने से पूर्व तैयारी करना।
और थर्ड वन हम बात करेंगे रिस्पॉन्स। अगर डिजास्टर हो गया या आ गया है जिससे हमें हानि हो चुकी है तो उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स करना है। जैसे कोई बिल्डिंग गिर चुकी है, उसके अंदर पेशेंट वगैरह या कोई ह्यूमन फंस चुका है तो उसको हम निकालेंगे तथा उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। रिकवरी का मतलब आप समझ सकते हो, रिकवर करना, वापस सभी को रिकवर करना। जैसे सड़क वगैरह टूटी हुई है, मकान बिल्डिंग जैसे गिर गए हैं तो उनको वापस बनाना और उनको फर्स्ट एड वगैरह दवाई वगैरह उनका ट्रीटमेंट करवाना पेशेंट्स का। थर्ड वन हम बात करेंगे ट्राइएज सिस्टम। ट्राइएज सिस्टम क्या होता है? ट्राइएज सिस्टम में होते हैं क्लासीफाई द विक्टिम के अकॉर्डिंग, जैसे पेशेंट के अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस। जैसे जितना पेशेंट सीरियस होगा उतना ही उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ट्रीटमेंट करेंगे। जो सीरियस कम होगा उसको हम बाद में ट्रीटमेंट करेंगे, उसको डिले कर देंगे पेशेंट को। किसके अनुसार करेंगे? स्टार्ट फॉर्मूले के अनुसार हम उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। कैन बी यूज, स्टार्ट का मतलब होता है सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेड कलर होता है। अगर रेड कलर का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज इमरजेंस। जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्रिटिकली इल पेशेंट, जो गहरी समस्या वाले पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले हम इमीडिएट केयर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक मान लो, हेमरेज मान लो। थर्ड वन हम बात करेंगे, सेकंड वन हम बात करेंगे येलो कलर वाले पेशेंट जो अर्जेंट होते हैं। रेड वाले इमरजेंसी वाले होते हैं और ये अर्जेंट। इसमें बात करेंगे पेशेंट इज ए नॉट नीड इमीडिएट का मतलब होता है उनको, मतलब जैसे हम उनको डिले कर सकते हैं, जैसे 30 मिनट टू 1 आवर के लिए उनको डिले कर सकते हैं, उनको बाद में 1 घंटे के बाद उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनकी जान नहीं जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर। रिक्वायर केयर, इट कैन बी डिले 30 मिनट टू 1 आवर। पेशेंट इज ए सीरियस बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। पेशेंट सीरियस होता है बट मरने वाला नहीं होता है, उसको हम आधे 30 मिनट या 1 आवर के लिए डिले कर सकते हैं। थर्ड वन हम बात करेंगे ग्रीन कलर जो नॉन अर्जेंट होता है एम्बुलेंट्री। और एम्बुलेंट्री का मतलब होता है औषधालय। जैसे बस एक्सीडेंट का पेशेंट होता है उसको हम औषधि या बैंडेज वगैरह या ड्रेसिंग वगैरह करके छोड़ सकते हैं और ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। कैन बी डिले अंटिल क्रिटिकल इंजरी, उसको क्रिटिकल इंजरी के लिए आगे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक कलर होता है मरे हुए पर्सन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं NIDM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यह इस्टेब्लिश 1995 में हुआ था। इसके डायरेक्टर अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर होम मिनिस्टर अमित शाह है, जो भारत के अभी प्रेजेंट में होम मिनिस्टर है। और को डायरेक्टर होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स या नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? इसमें गैस लीक हुई थी मेथाइल आइसोसाइनाइड। जो यह घटना 3/12/1984 3 तारीख दिसंबर महीना और 1984 में यह घटना हुई थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।